शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2024 मकर राशि के जातकों का कैसा जाएगा। तो मकर राशि का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। हर साल की शुरुआत में हमारे मन में एक जिज्ञासा रहता है कि ये साल हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हमारा कैरियर किस मुकाम पे पहुंचेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट roomja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। यदि आप चाहें तो हम कुछ टिप्स भी देंगे, यदि आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। मकर राशि की, मकर राशि के जातक, आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त सितंबर के माह में उनका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। वर्ष के अंत में घर में कुछ अनहोनी घटित होने के संकेत हैं, इसलिए उस वक्त भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत बेहद उत्तम रहने वाली है, तो वर्ष की जो शुरुआत है उसका कोई टेंशन नहीं है। परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो इस वर्ष उसका समाधान जरूर हो जाएगा और स्थिति पहले से भी बेहतर हो जाएगी। द्वितीय भाव में शनि अपनी राशि के होने और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के अपने मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि वाद विवाद ना बढ़े और उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएं, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी स्पष्टवादिता घर के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग खुश होकर कड़वा सच सोच समझकर बुरा भी मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक साथ साधना आपके लिए एक बड़ा काम होगा। आप दिल से सबको प्रेम करते हैं, तो ये वर्ष आपको अपनों का प्रेम दिलाएगा और उनके करीब लेकर आएगा। इस साल मकर राशि के जातक देखा जाए तो आय आपकी अच्छी रहेगी। वैसे तो मकर राशि की शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, तो ये साल आपके लिए भाग्य उदय का साल बन सकता है। पिछले कई समय से जो परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके राशि के चौथे घर में होंगे, तो इस दौरान माता का आपको भरपूर सहयोग और प्यार भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद भी दूर होगा। कोई नई गाड़ी या फ्लैट या मकान खरीदने की स्थिति बनेगी। मई के बाद भी आपके लिए बृहस्पति शुभ ही रहने वाले हैं, तो इस दौरान आपकी आय भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा और वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसी मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। राहु और केतु भी आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप रिस्क लेने के काबिल बनेंगे। इस दौरान आप कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी नौकरी या बिजनेस में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे। इस साल 2024 में आपका जो पारिवारिक समझ है, पारिवारिक सौहार्द है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले अपनी कड़ी मेहनत और लक्ष्य उन्मुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, तो 2024 में उपलब्धि और सफलता पर आपका फोकस रहेगा, आपकी प्राथमिकता बनेगी। अपने कैरियर या व्यक्तिगत जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और खुद को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हुए पा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जो लोग अपना स्वयं का काम करते हैं, फिर चाहे वो व्यापार हो या किसी क्षेत्र में निवेश करना या स्टार्टअप चलाना या ऐसा ही कुछ, तो उनके लिए आर्थिक रूप से यह वर्ष अत्यधिक शुभ फल देने वाला होगा।
इस वर्ष आपको अपने काम से बहुत धन लाभ होगा और आप अलग अलग जगहों से निवेश भी कर सकते हैं। आपके परिवार के ऊपर किसी तरह का कर्जा है या आप कुछ नया लेने की सोच रहे हैं, तो काम भी इस वर्ष के अंत तक 100% पूरा होगा। इस वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपने ही राशि कुंभ में होने से आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी होंगे, लेकिन फरवरी के बाद से उनमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को देखेंगे। तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन काफी अच्छा बना रहेगा। इस वर्ष आपके ऊपर परिवार के ऊपर कर्जा है या आप कुछ नया लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल पूरा होगा ही। जो लोग किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो या निजी, प्रथम श्रेणी की हो या चतुर्थ श्रेणी की, उनके लिए वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर रहेगी। आपको उन्नति तो मिलेगी नहीं, बल्कि आप अपने अभी के पद से निचले पद पर भी जा सकते हैं और आपकी आय भी कम हो सकती है। तो ऐसे में आपको पहले से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने काम में 100% देने की कोशिश करेंगे और आपने अभी तक जितने भी कोशिशें अब तक की हैं उन सभी से आपको फायदा होना चाहिए, ये सोच के काम करना है। देखिए, खर्चे भी होंगे, लेकिन इनकम बेहतर होने के कारण आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। गुरु की कृपा मिलने वाली है। गुरु महाराज की कृपा से परिवार में एक रूपता रहेगी। माता पिता का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस साल नए नए लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके फॉलोअर्स की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी। इस साल आप पैसा कमाएंगे भी और अच्छे कार्यों पर खर्च भी करेंगे। आपकी रुचि दान देने में होगी। विदेश में काम के इच्छुक लोगों का सपना मई के बाद पूरा हो सकता है। मकर राशि के लोगों के लिए उनके राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में रहेंगे। परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा। जून के बाद से लेकर नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। तो इस दौरान बार बार आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो सही समय पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मार्च के महीने में स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, इसलिए उस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। तो आपकी राशि स्वामी पूरे वर्ष के द्वितीय भाव में बने रहेंगे। ये अपनी ही राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपके राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी। तो इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपकी किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने प्रियजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करते रहना चाहिए। मानसिक तनाव पर हावी नहीं हो पाएगा। इस महीने के दौरान, अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। घर का माहौल अच्छा रहने के कारण आप शांति का अनुभव भी करेंगे। वर्ष के अंत में दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए कहीं भी आते जाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल व्यापार की दृष्टि से आपके लिए शुभ रहेगा, तो व्यापार वगैरह आपको अच्छा ही चलने वाला है। यह वर्ष
राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाले बनाएंगे, जिससे कि आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता को बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार मजबूत होगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यमों से व्यापार को विस्तार देने का मौका मिल सकता है, तो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति का साक्षी बनेगा ये साल, और आप अपने जोखिम की प्रवृत्ति से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। व्यापार में उन्नति तो होगी, साथ ही यदि आपने किसी को कर्ज पर पैसा दे रखा है तो वो भी वापस आएगा। किसी अन्य क्षेत्र में निवेश को किया हुआ है तो वहां से भी लाभ मिलने के संकेत है। नौकरी में थोड़ा सा संकट आने का खतरा रहेगा। इस वर्ष मंगल थोड़ा भारी है, जिस कारण नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आप हनुमान चालीसा कीजिए, तो सबसे अच्छा रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ करना। आपको विदेश में भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। अपनी किसी हॉबी को उभारने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। यात्राएं भी होती रहेगी। छोटी छोटी यात्रा से आप खुद को रिफ्रेश करेंगे और दोस्तों के साथ भी आउटिंग का प्लान करेंगे। भविष्यफल 2024 के मुताबिक परिवार के साथ तीर्थ स्थानों के अलावा खूबसूरत जगहों पर घूमने जाने से आपको नई एनर्जी मिलेगी। अभी आपको खुद के व्यवहार में सुधार करना होगा, क्योंकि आपका सच भी कड़वा होगा। अभी धर्म कर्म के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा और आप किसी धार्मिक स्थल के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे। मई के बाद लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस साल आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने तो जाएंगे ही। अब साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी हम आपको एंड में ऐसे भी बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की। छात्रों को इस वर्ष अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी और परिणाम मनचाहे नहीं होंगे। यदि आप खेल में अच्छे हैं तो उसमें अपना कैरियर बनाने का विचार कर सकते हैं और उस क्षेत्र में आप प्रयास भी करेंगे, लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। तो कोशिश आपको नहीं छोड़नी है, कोशिश आपको लगातार करते रहना है। कुछ व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारें और मेहनत कीजिए। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीने में पूरा हो सकता है। तो इसी सिलसिले में जो सितंबर का जो महीना है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। स्कूल के छात्रों को इस वर्ष अपने किसी रिश्तेदार का मार्गदर्शन मिलेगा और उनसे भरपूर सहयोग भी जो उनके काम आएंगे। तो ऐसे में उनका अनुसरण करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और शादीशुदा ज़िंदगी की। तो देखिए, मकर राशि का वैवाहिक जीवन और प्रेम उनकी राशि की विशिष्ट विशेषताओं और प्रवृत्तियों पर आधारित है। 2024 में मकर राशि के जातक अपनी वफादारी और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाएंगे। विवाहित जीवन और प्रेम संबंधों में विशेष रूप से आप अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपके विवाह होने का योग बन सकता है। यदि अभी तक आप अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है, और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य स्थिर पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर वर्ष के प्रथम तिमाही पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बिगड़ेगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य होगा और उसमें
प्रेम भी बढ़ेगा। जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने साथियों के साथ विकास और गहरे भावनात्मक संबंधों का अनुभव होगा। व्यक्तिगत संबंधों पर काम और कैरियर को प्राथमिकता देने की अपनी प्रवृत्ति के प्रति भी सचेत रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। अब हम आपकी संतान की बात करते हैं। यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे शुभ प्रकृति के ग्रह पंचम भाव को देखेंगे और उसे उन्नत करेंगे, जिससे आपकी संतान के गुणों में वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी। 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उससे लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति की शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार में खुशी छाई रहेगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनबन वगैरह होगी तो उससे दूरियां बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अपने स्वभाव को नरम रखना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, अन्यथा स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं आपके संपत्ति और वाहन की। यदि कुछ योग बन रहा है तो भाई यह वर्ष आपको संपत्ति का लाभ दिला सकता है। कोई चल अथवा अचल संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच प्राप्त होने के सुंदर योग बनेंगे। यह आपको आपके पैतृक संबंधों के आधार पर मिल सकती है। ऐसी भी संभावना है कि इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपके पूर्वज का धन आपके पास आए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और मार्च के अंत से लेकर मई के अंत तक वाहन खरीदने के लिए अनुकूल समय है। तो एक अच्छा सुंदर वाहन खरीदने में यह समय आपको मदद करेगा। अब हम बात करते हैं आपके उपायों की। तो भाई 7.5 ही चल रही, इसलिए शनि की पूजा करवाते रहिए। अपने और अपने परिवार के लोगों के जन्मदिन पर भगवान शिव की पूजा में भाग लें। आर्थिक उन्नति के लिए गुरु शांति, विष्णु लक्ष्मी और दुर्गा पूजा करवाइए। अब हम कुछ और भी उपाय आपको बताते हैं, करेंगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिलने का प्रयास करें और चंद्रमा की रोशनी में शेयर करें। हर बुधवार को विद्यार्थी संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनसे मिलने का प्रयास करें और जब भी संभव हो उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए जो लकी रंग होगा वो होगा नीला और लकी कलर होगा इस साल आपका 1। घर के बाहर गाय माता और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य करवाइएगा। और धार्मिक टिप मैं आपको दे देता हूँ, यदि आपकी विवाह की उम्र हो गई है और रिश्ता देखा जा रहा है तो इस वर्ष कई अच्छे रिश्ते आने की संभावना है, लेकिन किसी कारणवश बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप पहले से सतर्कता बरत कर चलेंगे तो बात बिगड़ने से पहले संभल सकती है। तो सारी चीज़ें हम लगभग बता चुके हैं। चलते चलते 2 उपाय और बता देते हैं आपको। प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।